एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये पार्ट्स दिए हुए हैं बहुपदों के। तो इन बहुपदों के हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्य को और जो गुणांक है बहुपद के इनके बीच सत्यता की जांच करनी है। शून्य और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं माना बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x को px के बराबर हमने मान लिया। ठीक है, शून्य के लिए ये पूरा 0 के बराबर ही होगा। शून्य को के लिए px बराबर 0। अब यहाँ ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, यानी कि दो को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो तो उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए और जोड़ दें तो 2 आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आएगा और घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लीजिए। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को लगे 0 के बराबर लीजिए। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 और दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस। बहुपद के ये दो शून्य हो गए। अब हम निकाल लेते हैं बहुपदों का योगफल। बहुपदों का योगफल सॉरी शून्यकों का योगफल हम निकालते हैं। शून्यकों का योग या योगफल, और एक शून्य का आपका कितना है 4, दूसरा माइनस 2। ये आपको बराबर 4 प्लस माइनस 2, यानी सॉल्व करके आ गया ये 2। इसको हम लिख सकते हैं 2/1। इसके नीचे हम ये मान सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है 2 किसका, इसको हम फिर ऐसे भी लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस और फिर ब्रैकेट में ये माइनस 2 रखेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे ए। तो यहाँ के माइनस 2 किसका गुणांक है, x का गुणांक। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस x का गुणांक और एक किसका गुणांक है x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक। अब इनका गुणनफल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल एक शून्य 4, दूसरा माइनस 2, तो ये कितना हो गया माइनस 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस 8 बटे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब माइनस 8 क्या है आपका बहुपद में अचर पद, क्या लिखेंगे अचर पद। और ये क्या है एक्स स्क्वायर का मान। तो हमारे शून्य और गुणांक के उनके बीच में संबंध आ गया और उनकी सत्यता की भी जांच हो गई। ये आपस में बराबर है, क्या लिख देते हैं सत्य। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें ये बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर बहुपद के जो गुणांक और शून्य के उनका जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना px जो बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमने मान लिया। px अब ये हो गया आपका 2x का होल वर्ग माइनस हो गया 2
इंटू 2s 2x ऐसे इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग, यानी ये का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, a माइनस b का होल वर्ग हो गया। ps इज इक्वल टू 2s माइनस 1 का होल वर्ग। अब शून्यकों के लिए क्या करेंगे, px से 0 के बराबर रखेंगे, px इज इक्वल टू 0, तो जो आएगा आपका 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस रखें 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। ये आ गया आपका 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1। ऐसे इधर आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1। इसके दोनों शून्य कैसे आ गए, समान। अब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, योग या तो शून्य आपके लिए 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2, यानी कि ये कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का गुणा करो नीचे, तो 4/4 जी भी आपका बराबर, इसको इस हिसाब से देखते हैं कि माइनस b अपॉन a लाना है। इज इक्वल टू माइनस यहाँ लगा दीजिए और माइनस का 4 रख लीजिए /4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ -4 क्या है, s का मान, तो लिखेंगे s का मान, s का मान अपॉन, और 4 किसका गुणांक है, s स्क्वायर का गुणांक, जो कि s स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 कितना आ गया, 1/4। अब देखो यहाँ ये क्या है, अचर पद, यानी तो अचर पद बटे 4 क्या है, s स्क्वायर का गुणा। ये संबंध हमारा सत्यापित हो गया कि जो योगफल है वो किसके बराबर होता है, s का गुणांक बटे s स्क्वायर गुणांक, और गुणनफल किसके बराबर, अचर पद बटे s स्क्वायर गुणांक। ये आपका सत्यापित हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट है। इसमें बहुपद आपका दिया है 6x² - 3 - 7x। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर इसके गुणांकों और शून्यकों में जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखेंगे, तो जो हो जाएगा मान लिखेंगे, माना px बहुपद को px के बराबर मान लिया -3 - 7x, और इसको मान px इज इक्वल टू 6x², फिर x का टर्म -7x -2। अब 0 के लिए, शून्यकों के लिए px इज इक्वल टू 0, जो हो जाएगा 6x² - 7x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस हटाएं, 7 को ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, तो ऐड करें तो 7 आ जाएगा, गुणा करें तो माइनस का हटाएं, तो 2 और -9 और -2 हो जाएगा, x² - 9 -2, ये 7 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का हटाएं, x - 3 इज इक्वल टू 6x² - 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 2 के पेयर बना लीजिए, यहाँ से 3
3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लो तो जाएगा आपका यहाँ से क्या 3x कॉमन, तो जो हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3/2, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो शून्य आ गया आपको, एक आ गया x इक्वल टू 3/2, दूसरा आ गया x इक्वल टू माइनस 1। अब इनका योगफल निकालें, शून्य का योगफल, शून्य का योग फल, एक शून्य है आपका 3/2 और दूसरा है -5/2, 3/2 प्लस -8/3। अब यहाँ एल्सियम दे दीजिए 6 आ जाएगा, तो ये होगा आपका 9 प्लस ये माइनस का 2, ये आ गया आपका 7/6। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -2 को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -7/6। अब देखो यहाँ बहुपद में जो -7 है वो किसका गुणांक है, x का, तो लिखेंगे हम माइनस x का गुणांक, और 6 किसका गुणांक क्या था, x² का, तो लिखेंगे x² का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य का 3/2, दूसरा शून्य -3/2, इससे ये कैंसिल आ गया -1/2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 3 का भाग, तो माइनस का 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ अचर पद कितना है -3, तो इसे लिख दिए माइनस में दिए अचर पद, और 6 क्या है आपका x² का मान, क्या लिख दिए x² का मान गुणा। ठीक, यही हमको सत्यापित करना था कि जो शून्यकों का योगफल है वो किसके बराबर आ गया आपको, -x का गुणांक अपॉन x का गुणांक, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटे x का गुणांक, ये सत्यापित हो गया। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th वाला पार्ट, इसमें आपका बहुपद दिया है 4u² प्लस 8u। हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको सत्यापित करना है। तो इसे मान लेते हैं, माना जी u यहाँ पे जो चर है वेरिएबल वो ई है, तो इसको मानेंगे pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। u का यहाँ से 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपका u प्लस 2। अब शून्यकों के लिए शून्यकों क्या करेंगे कि u को 0 के बराबर कि u इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u 0 के इक्वल रख लीजिए और u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लीजिए, तो u इक्वल टू 0, एक शून्य का आपका ये आ गया। दूसरा वाला शून्य का आ गया आपका u इक्वल टू -2। अब
शून्यकों का योगफल का योगफल। एक शून्य एक जीरो है, दूसरा -2, 0 प्लस -2 यानी कितना आ गया जी आपका माइनस कर दो। अब इसको हम कैसे रख लेंगे, ऐसे रख दो माइनस ये 2/1, इनमें दो से मल्टीप्लाई कर दो तो जो हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया 4। अब यहाँ 8 क्या है, u का मान, तो माइनस यहाँ लिखेंगे u का मान बटे u स्क्वायर का मान। 4 किसका मान था, u स्क्वायर का गुणांक। तो ये पहला वाला योगफल वाला संबंध है, ये सत्यापित हो गया। अब गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य का आपका शून्य है और दूसरा -2, 0 × -2, तो ये क्या आ गया आपका 0। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/4, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 0 क्या है यहाँ, यानी कि अचर पद है ही, इसको शून्य मानेंगे, क्योंकि इसके प्लस 0 कर लें, हमारे इसको इस तरीके से रख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे तो अचर पद, और 4 क्या है, u स्क्वायर का गुणा, u स्क्वायर का गुणा। अब ये शून्यकों का जो गुणनफल है उसका संबंध सत्यापित हो गया। इस तरीके से हमने ये सत्यापित कर दिया, जो बहुपद के शून्य होते हैं और गुणांक होते हैं उनके बीच में जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है, सत्यापित। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर टेस्ट का 5th वाला पार्ट है। इसमें आपका बहुपद दिया है t स्क्वायर -50, तो हमें पहले सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य को और गुणांकों में जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। तो मान लेते हैं हमारा ये t अचर, इसमें t मतलब चर जो दिया है उसमें t है, तो pt करके मानेंगे बहुपद को pt = t स्क्वायर -50। अब शून्यकों के लिए pt = 0, जो कि आपका t स्क्वायर -50 = 0, t स्क्वायर = 50, t = ±2.50। इसके दो शून्य हो गए, एक हो गया t = √50 और दूसरा हो गया t = -√50। ये हमारे दोनों शून्य आ गए। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, पहला शून्य का आपका √50 प्लस दूसरा शून्य का -√50, तो जो हो गया आपका √50 प्लस -√50, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ गया। अब इस 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो योगफल है 0/1, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे इसमें t स्क्वायर का पद हो लेकिन t का पद नहीं है, उसको हम 0 मान के भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखना चाहे t स्क्वायर -0 × t -15, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 0 किसका हो गया आपका, t का मान, माइनस लगा के एकदम 0 माइनस प्लस का कुछ होता नहीं है, माइनस लगा सकते हैं, 0 है तो जो है 0/1, क्या लिखेंगे t का गुणांक और 1 किसका गुणांक है, t स्क्वायर का, लिखेंगे t स्क्वायर का गुणांक।
ठीक है। अब शून्य कोण का गुणन कर लेंगे। शून्य कोण का गुणनफल, एक शून्य के आपका √50 √15, दूसरा है माइनस का √15 गुणा √15 करेंगे तो 15 आएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस। इसको हम लिख सकते हैं -15/20। -15 इसमें क्या है, अचल पद, लेकिन अचल पद। और ये क्या है, 30 पे गुणा इस तरीके से बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध है ये सत्यापित हो गया कि ये सत्य है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पार्ट है। इसमें बहुपद दिया 3x² -x - 2। हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, फिर शून्य और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है। तो मान लेते हैं, माना px, क्योंकि अक्षर x है तो px बराबर मान लेते हैं 3x -x - 4, ये हमारा बहुपद हो गया। अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए px को हम 0 के बराबर रखते हैं। 3x² - x - 4 = 0। अब यहाँ क्या है, माइनस वाला है, यानी कि 1 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि उनको जोड़े तो बना है, तो प्रोडक्ट ले तो माइनस वाला है, तो 4 और -3 मिला है। 3x² - 4 - x - 4 3x² - 4x प्लस 3x - 4 दो के यहाँ से x कॉमन ले लो, 3x - 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, 3x - 4 0। अब 3x - 4 दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ होता है x + 1 0। अब ये हो गया 3x - 4 = 0, x + 1 = 0। 3x = -4, x = -4/3, x = अब हमारे दो शून्य को कौन कौन से, x = 4/3, दूसरा -4। अब उनका जो संबंध है उसको सत्यापित करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पहला शून्य 4/3 प्लस दूसरा शून्य -1। 1 और 3 का लसा 3 आएगा, 3 = 4 प्लस -3 = 4 - 3/3, यानी कि ये आ गया आपका 1/3। अब इसको 1/3 ऐसे रख लीजिए, इसको माइनस, ये माइनस का 1/3 क्योंकि -1 अब -1 यहाँ क्या है, x का गुणा, तो लिखेंगे माइनस ये x का गुणा, और 3 क्या है, x² गुणा। तो यहां से ये सत्यापित हो गया कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, बहुपद के माइनस बहुपद के x का गुणा बटे x² के गुणांक के अनुपात के। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य के 4/3 और
और दूसरा शून्य के माइनस, इन दोनों को गुणा करें तो माइनस का 4 बटे 3। अब यहाँ देखो -4 क्या है, अचर पर, तो यहाँ लिखेंगे अचर पर, और 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये सत्यापित कर दिए शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, बहुपद के अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक, सत्यापित।